अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्या एपिसोड आई है, मज़ा आ गया देख के। और जिस हिसाब से तुरगुत की एंट्री करवाई और मिलवाया उस्मान साहब से, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का था सीन। और हम तफसीलन बात करेंगे, पूरी वीडियो देखना। किस नंबर 192 कब आएगी उसके ऊपर बात करेंगे, ट्रेलर का क्या सीन है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे कैरेक्टर्स गए, कुछ नए आए हैं तो वो क्या करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तो सबसे पहली बात जो हम चलते हैं तुरगुत की एंट्री पे। तुरगुत की एंट्री होती है और गाजी पूछता है कि भाई आप कौन हैं और आपके पास ये जो कुल्हाड़ी है मुझे सिखाएं। वो सिखाते हैं। तो जितने भी एल्प्स होते हैं वो आते हैं, जिसमें वो शामिर भी होता है ना, वो भी आता है। वो कहता है कि उस तुरगुत से कि आप कौन हैं। तो वो कहता है हम आपसे लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो हार जाते हैं। तो वो बोलते हैं भाई आप इतनी उम्र के हो गए हैं और आपकी इतनी फुर्ती, आपने इतने भट्टे कट्टों को हरा दिया। तो तुरगुत हंसता है और तुरगुत बताते नहीं है कि वो कौन है। तो जब आगे कहानी बढ़ती है तो उस्मान साहब बाज़ंतीनी किंग के पास जाते हैं। उससे बोलते हैं भाई जो बुरसा है ना वो मैं आज़ाद कराने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वो जो अ, कारासार किला है ना वो हमें दे दो और गोल्ड भी दे दो। तो पहले बादशाह टाल-मटोल करता है, उसके बाद वो दे देता है। और उसके बाद वो दे देता है कि भाई हम एग्री कर देते हैं, फिर उस्मान साहब एग्री हो जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं उस्मान साहब वापस आते हैं। तब तक तुर्गुत जो है वो कबीले में बैठे होते हैं और वो सबको अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं। फिर अचानक वो बोलते हैं, सब पूछते हैं भाई आप किस कमांडर के अंडर थे ये तो बताएं। तो जब अर्तुगरुल गाजी का नाम लेते तो वही वाला पुराना अर्तुगरुल का वक्त याद करा दिया तुर्गुत ने, जब अर्तुगरुल की म्यूजिक बजती थी टिंग टंगड़ंग टंगड़ंग टंगड़ंग। वो बड़ा मजा आया था देख के। उसके बाद जो है उस्मान साहब की एंट्री होती है। उस्मान साहब कहते हैं कौन है आप, जरा अपना चेहरा तो दिखाएं। जब वो चेहरा पलट के दिखाते हैं तो एकदम से उस्मान साहब बोलते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। फिर बाद में उनसे पूछते हैं तुम तुर्गुत गाजी हो, वो कहते हैं हाँ। तो फिर वो उनको लिपटाते हैं और फिर वो आके बोलते हैं तुर्गुत बे के आप बताएं कि मैं आपकी जगह पे आ सकता हूँ, मतलब आपके अल्प्स में शामिल हो सकता हूँ। वो कहता है आपका पूरा कबीला है भाई, आप ही ऑर्डर चलो, आप तो मेरे फादर के दोस्त थे। तो आप ही का है सारा जो है। वो बड़ा अच्छा सीन था। उसके बाद अलाउद्दीन और अरहान को हम बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे वो अंकल हैं, मतलब दादा ही हो गए ना, दादा ही हो गए। वो बड़े खुश होते हैं पहले। बड़ा अच्छा सीन था वो, इमोशनल सीन, मजा आया। बाला भी खुश होती है, बाला भी तारीफें करती है उनकी। उसके बाद नेक्स्ट कट्टू सीन ये दिखाते हैं कि जो बाला है वो बंदे पे कोई शक होता है, उसको कहती है कि इसके पीछे जो है ये बेगम खातून का जासूस है। और वो जब वहाँ पे जितनी भी खवातीन होती हैं वो जाती हैं, जिसमें गोचा, नीलोफर, हलीमा, फातिमा, ये सब जाते हैं और आखिरकार बेगम खातून को कैप्चर करके वापस ले आते हैं। और फिर उसकी खूब कुटाई होती है। शुरू में दिखाता है शायद बाला ने मार दिया बेगम खातून को, पर वो एक ख्वाब होता है। और बेगम खातून रो रही होती है उस्मान साहब को देख के, बोलती है मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो मुझे। अब मुझे ऐसा लगता है ये जो वाला सीन है ना बेगम खातून का, वो सेकंड वाइफ थर्ड वाइफ बनाएंगे, इस वजह से उस्मान साहब माफ भी कर देंगे इसको। और बेगम खातून शायद बनेगी थर्ड वाइफ, ऐसा लग रहा है मुझे, तभी उसको इतनी जल्दी माफ कर दिया। उसके बाद जो है कहते हैं वो तुम आप प्लान करो, फिर उसके बाद हम तुम्हें माफ करेंगे। खैर वो मंगोल के पास उसको भेजते हैं अपना जासूस बना के। अच्छा, वहाँ पे उस्मान साहब डिस्कस करते हैं कि अब उनकी अगली हिकमत अमली क्या होगी। और यहाँ एक बड़ा ही अजीब सीन आता है जब वो कहते हैं कि औरहान तुम्हें और तुम्हें और नीलोफर को ना मैं भेज रहा हूँ उस किले में, अब तुम लोग वो किले संभालना। अब इस बीच चारकुताई को भी कटा दिया, पर उसकी फैमिली तो यहाँ है। अब हो सकता है चारकुताई आना जाना करे या आए ना, ये कंफर्मेशन नहीं है। पर गाजी और उसकी माँ तो है। और जहाँ तक बुरहान और नीलोफर को, उनको तो ऐसे कटाया कि जैसे वो थे ही नहीं किसी के किरदार। नीलोफर को तो एंड में दिखाया भी नहीं, उसको दिखा दिया ओरहान को जाते हुए कि ओरहान बस मिलता है, अलादीन के ऊपर हाथ रखता है, वो चले जाता है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, अलाउद्दीन को समझाते हैं भाई तुर्गुत के साथ जाओ और वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं तुमने मंगोलों से लड़ना है। वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद उस्मान साहब अपनी जो है क्या कहते हैं बुरहान को भेजते हैं। बुरहान को बोलते हैं वो जो बाज़ंतीनी क्लाउडियस है उससे ये बोलो कि भाई हम गोल्ड के बदले तुम्हें बुसरा छोड़ो और ये सारी चीज़ें करो। तो वो खैर थोड़ी सी ट्रांसलेशन में मसला था, मुझे ऐसा लगता है वो मानता नहीं है। फिर उसके बाद उस्मान साहब बोलते ठीक है। वहाँ पे मंगोल कमांडर को पता चलता है कि भाई शायद क्लाउडियस मिल चुका है उस्मान साहब से, उसको बड़ा गुस्सा आता है। और वो फिर उस्मान साहब से लड़ने पहुंचता है तो उस्मान साहब भी पहुंचे होते हैं। उस्मान साहब और वो जो यीगत है ना, यीगत यीगत नाम है ना उस बंदे का, जो नया गद्दार है, वो मंगोल को देख के साइड साइड पे रहता है क्योंकि उसको उससे लड़ाई नहीं करनी होती। अब खैर मंगोल हार जाते हैं। मंगोल का जो कमांडर होता है उसका सर तन से जुदा हो जाता है। और यहाँ पे एक और सीन होता है
कि फ़ातिमा का एक नया हीरो आ जाता है, वो फ़ातिमा का हीरो अच्छा है, चार्मिंग है और वो जो कह रहे थे हलीमा फ़ातिमा से जेलस होगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो हँस रही है। वो कह रही है मेरी बहन को कोई अच्छा लड़का पसंद आ रहा है और फ़ातिमा को भी वो पसंद आ रहा है। शुक्र है फ़ातिमा की कोई लव लाइफ़ शुरू की, वरना हमेशा उसके दूल्हे को मार देते हैं लोग। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद उस्मान साहब बोलते हैं कि भाई अब हम हर जगह वो फ़तह करेंगे और हसन साहब भी आ जाते हैं बचाने। तुर्गुत वगैरह लड़ रहे होते हैं तो हसन साहब आके बचाते हैं और अचानक उनका भी माइंड फिर जाता है। वो कहते हैं उस्मान साहब सही थे और फिर वो उस्मान साहब के कहते हैं मैं नज़रें कैसे मिलाऊंगा। अलाउद्दीन बोलते हैं ठीक है आप जाएं फिर। तो तुर्गुत बे बोलते हैं कि भाई इसको रोक लो क्योंकि इसने तो अपनी माफ़ी मांगी और हम जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना फ़ायदा है। तो फिर वो किसी तरीके से मना मनू के हसन सरदार को उस्मान साहब के सामने पेश करते हैं। उस्मान साहब बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारी भूल चूक माफ़ और अब तुम जो है ना खुश रहो, जो भी है हमारी कबीले में, और लास्ट टाइम उसको माफ़ कर दिया। वहाँ बेगम खातून भी अपना वो टास्क कंप्लीट करके आए थे, उसको भी माफ़ कर दिया, पर बाला ने माफ़ नहीं किया। एंड में दिखाते हैं बाला फटा करिए। वहाँ पे सोफिया खड़ी रहती है, सोफिया खाना नहीं खा रही होती। तो जो जाहिर सी बात है हलीमा को भी मोहब्बत है थोड़ी बहुत सोफिया से, तो कहती है मैं दे आती हूँ खाना। तो बाला बोलती है नहीं नहीं वो दुश्मन है, तो कहती है दे आती हूँ खाना। वो कहती है चलो जाके दे आओ। अब वो जब वो खाना देने जाती है तो सोफिया उसको देख के बड़ी खुश होती है, कहती है पोइना आ जाओ मेरे पास। वो कहती है पोइना नहीं हलीमा हूँ, और उससे लिपटती भी नहीं चिपटती भी नहीं ना, उसको बस खाना देती है। तो सोफिया को ये देख के बड़ा अफसोस होता है, रोना आता है, वो बड़ा देख के दुख हुआ। उसके बाद जो है उस्मान साहब आते हैं। उस्मान साहब उसको सारी सिचुएशन सोफिया को बताते हैं। सोफिया बोलती है वाह भाई आपने तो बड़ा गेम कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगी। उसने बोला तुम जाओगी जहाँ पे भी, आगे जाके तुमको आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को 10 साल संभाला तो तुम हमारी मेहमान हो। अब यहाँ पे सोफिया मुझे लगता है एंड में शायद मुसलमान ही हो जाए, मुसलमान होकर इंतकाल हो, ऐसा कोई सीन मुझे लग रहा है सोफिया का, जिस हिसाब से ये लोग बना रहे हैं। अब सारी सिचुएशन देखे तो सिर्फ फरहान और नीलोफर की जो सिचुएशन थी बहुत गलत थी। उनको ऐसे झुटकियों में कटाया जैसे वो थे ही नहीं। इतनी मेहनत, इतने साल उन्होंने 2 सीजन किए, कम से कम अच्छे थे, उसको भेजते दोनों को, ऐसा बेइज्जती से भेजा है कि पता ही नहीं चला। नीलोफर और तुम लोग चले जाओ, वो चले गए और वो भी खुशी खुशी जा रहे हैं। अजीब ही सीन है, ना किसी से मिले ना किसी से जुले। उनका भी किरदार खत्म हो गया और चार कुताई का भी मुझे ऐसा लग रहा है खत्म कर दिया इन लोगों ने, या चार कुताई को बाद में लाएंगे अगले सीजन में। इस सीजन में मुझे लगता है बाय बाय टाटा हो गया, ये मुझे लग रहा है। अभी ट्रेलर जब आएगा, अब ट्रेलर के ऊपर ही बात करेंगे, ट्रेलर क्यों नहीं आया। तो भाई ट्रेलर का सुन लो, ट्रेलर जो है इस हफ्ते नहीं आएगा, मैंने बता दिया था, फुटबॉल का मैच है इनका। तो इस हफ्ते तो कोई एपिसोड नहीं आनी, अगले हफ्ते की एपिसोड फिर जब आएगी तो पता चलेगा। और इसका जो ट्रेलर है, फर्स्ट ट्रेलर, वो लगता है प्रोबेबली वेडनेसडे को आएगा। जब ये एपिसोड आती है उस वक्त ट्रेलर आ जाएगा फर्स्ट। यीगत है ना, यीगत वो जो विलन है, वो जो जासूस बनेगा क्लाउडियस का, क्लाउडियस ने आखिर में उसको बोला, और क्लाउडियस अभी बचा, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। क्लाउडियस जो वो था ना निकोला, उसके बाद मुझे ये बंदे में कुछ फिटर नजर आया कि ये भाई होगा। और काफी लोग बोले वो कोर्सेस भी आएंगे, ये जो मुसलमान हो गए थे, और कोई कह रहा है उर्दू गुल उठ के आ जाएंगे। यार उर्दू गुल नहीं आ रहा है भाई, कॉमेडी लग रही है। और लोग फनी फनी थंबनेल बनाते हैं, मैंने भी सोचा मैं भी कोई थंबनेल बना दूं फनी। चलो तुम लोग को क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखना।